ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की शरण स्थली बना के रख दिया है। देश आज 535 वर्षों के संघर्ष को आज पूर्ण विराम हो गया। आज ध्वजा फहरा करके हिंदू मुस्लिम हम सबको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी के पूर्वज भगवान श्री राम थे, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि संजय जायसवाल जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये कहा है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज थे वो श्री राम थे। 500 साल पहले या 200 साल पहले सभी ने अपना है जो धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन हम सभी को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी के जो पूर्वज हैं वो श्री राम ही थे। और साथ ही साथ उन्होंने जो ममता बनर्जी पे भी आरोप लगाते हुए ये कहा है कि वो बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को और साथ ही साथ ये जितने भी बांग्लादेशी हैं उन सभी को वो शरण दे रही हैं बंगाल में। और साथ ही में उन्होंने ये कहा है कि बता दें कि जो टीएमसी विधायक द्वारा बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की जो बात कही गई थी, उस पे उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों का शरण स्थल बनाकर रख दिया है। और जितने भी उग्रवादी और सामाजिक तत्वों के लोग हैं वो बांग्लादेश के ही मिलते हैं। और देश में कहीं भी बांग्लादेशी अगर पकड़ में आते हैं तो उनका जो आधार कार्ड होता है वो 24 परगाना का ही होता है। तो साथ ही ये एक बहुत बड़े का हिस्सा है कि बनर्जी जी के द्वारा हुमायूं कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोर्ट के फैसलों का हर किसी ने सम्मान किया है। जानबूझकर देश में विवाद पैदा करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और ममता बनर्जी को एसआईआर से भी दिक्कत थी और साथ ही ममता बनर्जी को राम मंदिर से भी दिक्कत थी। ममता बनर्जी को भारत के हर उस चीज से दिक्कत है जिससे बाकी लोगों को फायदा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत संख्यक नागरिक से दिक्कत है और ममता बनर्जी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की ही सिर्फ मुख्यमंत्री है। उन्होंने ये बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कहा है कि ये जो ममता बनर्जी है वो रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को शरण प्रदान करती हैं और ये उन लोगों की ही सिर्फ मुख्यमंत्री है। और तमाम चीज़ों को लेके संजय जायसवाल जो सांसद हैं बीजेपी को क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराया गया था। अब टीएमसी विधायक हुमायूं है बाबा के ही ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की शरण स्थली बना के रख दिया है। जितने भी उग्रवादी और असामाजिक तत्व हैं सभी बंगाल के मिलते हैं। देश में कहीं भी बांग्लादेशी अगर पकड़ में आते हैं तो उनका जो आधार कार्ड होता है वो 24 परगना का ही होता है। तो ये एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा ममता बनर्जी जी के द्वारा हुमायूं कर रहे। हुमायूं अपने में कोई नहीं है, हुमायूं जो है सो है। लेकिन और इस तरह से करना, कोर्ट के फैसले का हर किसी ने सम्मान किया है। जानबूझ करके देश में विवाद पैदा करने के लिए यह काम कर रहा है। ममता बनर्जी को एसआईआर से दिक्कत है, ममता बनर्जी को भगवान राम के मंदिर से दिक्कत है, ममता बनर्जी को भारत के हर बहुसंख्यक नागरिक से दिक्कत है। वह केवल बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में देश आज 535 वर्षों के संघर्ष को आज पूर्ण विराम हो गया। आज ध्वजा फहरा करके और जो राम मंदिर के पूरे जो कंस्ट्रक्शन निर्माण था वह पूर्ण हुआ। सभी देशवासियों को बधाई है। हिंदू मुस्लिम हम सबको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी के पूर्वज भगवान श्री राम थे, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कोई 200 साल पहले धर्म बदला है, कोई 500 साल पहले बदला है, कोई 700 साल बदला है, लेकिन यहाँ जितने भी थे सबों के पूर्वज श्री राम है। एक सवाल। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो ममता बनर्जी है वो रोहिंग्या मुसलमानों की और साथ ही साथ ये बांग्लादेशियों की मुख्यमंत्री है, ये उन लोगों को शरण प्रदान करती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी के जो पूर्वज थे वो श्री राम थे। 400 साल पहले या 500 साल पहले सभी ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन हम सभी को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज हैं वो श्री राम ही थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो श्री राम मंदिर पर ध्वज फहराने पर 535 वर्षों का संघर्ष का आज विराम हो गया हो। देश के हिंदू मुस्लिम सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सबके जो पूर्वज हैं वो श्री राम है। और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।